बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सॉल्व की थी टेस्ट योरसेल्फ 7.3। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 7.4। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्ड एज गुड कंडक्टर्स। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम गुड कंडक्टर्स क्यों कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप देखो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। और वो कंडक्ट किस बेसिस पर करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं किस बेसिस पर, आयंस की बेसिस पर। मींस कि जब आयंस होंगे हमारे पास या इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब हमारे पास क्या कर सकेंगे, कंडक्ट कर सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन देखें तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। मीन्स कि अपने आयंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो चीज़ अपने आयंस के अंदर मुकम्मल तौर के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो जाहिर बात है वो एक गुड कंडक्टर भी होगी, कंडक्ट कर सकेगी इलेक्ट्रिसिटी को। किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। सेकंड क्वेश्चन इज डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म्स आयंस इन सॉल्यूशन। उन्होंने पूछा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आयंस बनाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों इसका आंसर है नो। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, वो पार्शली तौर पर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछे कि क्या वो बनाते हैं, तो हम लिखेंगे नो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डोंट फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने बताना है कि डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो बच्चों अगर आपको इसका पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखोगे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स लिखने के बाद आप लिखोगे क्या चीज, रिएक्शन लिखोगे किसी भी एक एग्जाम्पल का कि वो किस तरह आयनाइज हो रहा है। और नंबर 4 पर आप बताओगे डिफरेंस कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, नो डाउट वो डेफिनेशन में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक किया डिफरेंस क्या है तो आप उसको अलग से बताओगे। और अगर हम बताएं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं किसके अंदर, अपने आयंस के अंदर। किस सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, NaCl की है, HCl की है, कॉपर सल्फेट की है। रिएक्शन देखते हैं, सिर्फ NaCl का देख लेते हैं। NaCl वाटर की प्रेजेंस में कैसे करता है, स्प्लिट अप होता है सोडियम प्लस क्लोराइड आयंस के अंदर। ये हमारे पास किसी एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब अगर हम देखें किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। इट आयोनाइजेज बट पार्शली। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा आता है हमारे पास, एसिटिक एसिड CH3COH, H2CO3, CaOH2। ये हमारे पास तमाम एग्जाम्पल हैं किस चीज की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। रिएक्शन के तौर पर हम देख लेते हैं एसिटिक एसिड कैसे हमारे पास ये पार्शियल तौर पर आयनाइज हो रहा है, CH3COOH। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है, तो स्प्लिट अप हो रहा है एसीटेट आयंस के अंदर प्लस हाइड्रोनियम आयंस के अंदर, H3O पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस देखें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो हमारे पास कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहे हैं, वो आयोनाइज हो रहे हैं पार्शली तौर पर, पार्शली हो रहे हैं या फिर डोंट आयनाइज हो रहे हैं, आयनाइज मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा एक और डिफरेंस हमने अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते हैं हमारे पास बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने बताना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो बच्चों हम इसको देखेंगे इन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों वो आयनाइज हो जाता है अपने किसके अंदर, आयंस के अंदर, मुकम्मल तौर पर कॉपर 2+ प्लस SO4 2-। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं H2CO3। जो H2CO3 है हमारे पास ये आयोनाइज इतनी अच्छी तरह नहीं होता, पार्शली आयोनाइज होता है और बनाता है H प्लस HCO3 नेगेटिव। ये इस तरह के आयंस बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने बच्चों इसके रिएक्शन लिख लेने, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपने यहीं से कॉपी करके अपने रिएक्शन अपनी बुक पे लिख लेने हैं। देन हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaOH2।
CaOH2 जो होता है हमारे पास वो भी आयनाइज होता है, लेकिन पार्शली तौर पर होता है, बनाता है कैल्शियम आयंस प्लस हाइड्रोक्सिल आयन 2OH माइनस, और ये हमारे पास क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बच्चों, नंबर 4 पर आ रहा है हमारे पास HCl। HCl बच्चों कंप्लीट तौर पर आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन के अंदर और क्लोराइड आयंस के अंदर। AgNO3 भी मुकम्मल तौर पर आयनाइज होता है किसके अंदर, अपने आयंस के अंदर, प्लस NO3-1। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, और HCl भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम देखें अपनी स्टेटमेंट में, तुम्हारे पास कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुई है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, HCl और AgNO3। ये हमारे पास तीनों चीजें क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, हमारे पास दोनों चीजें क्या हैं, ये हमारे पास है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्सेज ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस। आपसे उन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि बनाती हैं कि आप एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रन कर सको। किस लिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहां पर होता है, आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है हमारे पास वो टेक प्लेस करता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमारे पास वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। तो जो फोर्सेज होती हैं बिहाइंड द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो कौन सी होती हैं, वो बेसिकली होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास वो फोर्स होती है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या करती है, ड्राइव करती है। और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास कहां से आता है, ये हमारे पास आता है डीसी बैटरी से। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है कौन सी हमारे पास फोर्स जो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बनाती है, तो इसका आंसर आप लिखोगे द फोर्स विच ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस इज इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डीसी बैटरी। नंबर 6 क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह के रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, कि अगर हम बात कर रहे हो किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो बच्चों हमने देखा था एनओक्स, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था एनओक्स का और कैट रेड का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, कि एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन जबकि कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। यही बात उन्होंने यहां पर पूछी हुई है कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। नंबर 7 क्वेश्चन इज व्हाई द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम पॉजिटिवली चार्ज को एनोड क्यों कहते हैं। तो बच्चों हम इसलिए इसको एनोड कहते हैं क्योंकि एनोड जो होता है वो हमारे पास किससे कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। टर्मिनल ऑफ बैटरी की कनेक्शन की वजह से इसको हम कहते हैं एनोड। नंबर 8 क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर टुवर्ड्स विच टर्मिनल H पॉजिटिव आयन मूव। आपने बताना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर कर रहे हो आप हमारे पास, तो H पॉजिटिव आयन जो होते हैं हमारे पास वो किस तरफ मूव करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो मूव करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वेयर इज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास वो प्रोड्यूस होती है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। ठीक है, आप चाहो तो इसका रिएक्शन लिख सकते हो, आपकी बुक की बैक पे लिखा हुआ है जहां पर आप लोग इसको पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुवर्ड विच इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी लाइन मूव्स द कैटायंस एंड व्हाट डज इट डू देयर। कहते हैं कि किस इलेक्ट्रोड की तरफ हमारे पास जो कैटायन होते हैं हमारे पास मूव करते हैं। तो बच्चों कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस हमारे पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायन होते हैं मूव करते हैं हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास क्या है, कैथोड। ठीक है, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर मूव करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो वहां पर जाए करते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ द हाफ सेल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि जो हाफ सेल होता है गैल्वेनिक सेल का वो कैसे कनेक्ट होता है। हमें पता है कि एक तरफ हमारे पास हाफ सेल होते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, एक के अंदर हमने एनोड रखा होता है और एक के अंदर हमने कैथोड रखा होता है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो बच्चों हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है। जो सॉल्ट ब्रिज होता है हमारे पास वो क्या करता है, वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है दोनों सेल्स को, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल को भी और राइट को भी, ताकि वो अपना एक सर्किट कंप्लीट कर सके, ताकि जो हमारे पास करंट है उसका फ्लो हो सके। और नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा कि फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है सॉल्ट ब्रिज का वो क्या है, कि वो सेपरेट करता है टू सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशंस को भी सेपरेट करता है, और उसके बाद जो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास उनको भी सेपरेट करता है। एक पॉइंट हो गया हमारे पास कि सेपरेट करता है सॉल्यूशंस को और उसके अलावा उसके आयंस को। और नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कि वो माइग्रेशन करवाता है किस चीज की, आयंस की,
क्योंकि वो एज अ मतलब कि आप समझ लो कि वो एज अ टूल एक्ट कर रहा है कि उसने हाफ एक सेल को प्रमोट करना है और एक हाफ दूसरे सेल को प्रमोट करना है। तो दोनों के अंदर जो करते हैं वो एक कनेक्शन सा कायम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास आयंस हैं वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। मीन एनोड टू कैथोड की तरफ वो आयंस जो है वो हमारे पास मूव करते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको रेशियो सेल सोल्व करवाई है। अगर फिर भी आपको किसी आंसर की क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताओ, मैं वहां पर आपको टाइप करके बता दूंगी। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।